बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस LMS वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे अपने रिजल्ट सबमिशन के प्रोसेस को। अगर आपने रिजल्ट सबमिशन की पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अभी नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिजल्ट अपलोड करने के बारे में सीखेंगे और इस पर्पज़ के लिए जब आप अपने LMS के अकाउंट से लॉगिन करेंगे आपने एग्जामिनेशन के टैब पे क्लिक करना है। देन आपने क्लास रिजल्ट एंड ग्रेडिंग पे क्लिक करना है। देन आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। देन आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस क्लास के लिए आपने रिजल्ट सबमिट करना है। मैं यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करूँगा जिस क्लास के लिए मैं रिजल्ट सबमिट करने जा रहा हूँ। देन आप इसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट रिजल्ट सबमिशन की इस बटन पे आप क्लिक कर देंगे और इसकी स्टेट जो है वो अब ड्राफ्ट से रिजल्ट सबमिशन इन प्रोसेस में चली जाएगी। ओके, अब मैं रिजल्ट सबमिशन विजिट के बटन पे क्लिक करूंगा और मेरे पास रिजल्ट सबमिशन की विंडो ओपन हो जाएगी। वो सब असेसमेंट जो आपने असेसमेंट प्लानिंग में डिफाइन की होगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो वन बाय वन मैं हर असेसमेंट को यहाँ पे ऐड कर लूंगा। देन मुझे क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करना है और मेरी फाइल जो है अब मैं सेव कर लूँगा और जिस लोकेशन पे मुझे सेव करना है मैं वहाँ पे उसे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं उस फाइल को ओपन करूँगा और ये फाइल मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जो मिड टर्म की आपने असेसमेंट और उनके क्वेश्चन ऐड किए थे, सिमिलरली यहाँ पे जो असाइनमेंट्स ऐड की थी मैंने और जो क्विज़ेस और जो फाइनल टर्म जोन सी भी आपने असेसमेंट प्लान की थी और उसके साथ साथ जो CLOs आपने डिफाइन की थी वो सब आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे ग्रे आउट सेल आपको शो हो रहे हैं दो स्टूडेंट के नेम के साथ। इसकी रीज़न ये है कि इन स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो 75% से कम है, तो अब इनका रिजल्ट जो है वो ऐड नहीं हो पाएगा। तो अब वन बाय वन हम इस शीट के अंदर हर एलिमेंट के अगेंस्ट स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करेंगे। मोर ओवर अगर आप थोड़ा सा राइट साइड पे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको लेजेंड भी शो होगा। यहाँ पे जोन से भी आपने क्वेश्चंस डिफाइन किए थे हर एक असेसमेंट के अगेंस्ट, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ओके, तो मैं आप सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स ऐड कर लेता हूँ वन बाय वन। मार्क्स ऐड करने के लिए आई विल रिकमेंड कि आप सेमेस्टर के स्टार्ट से एक एक्सेल की फाइल बनाना स्टार्ट करें जिसके अंदर आप हर स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हर स्टूडेंट के मार्क्स के अगेंस्ट जो असेसमेंट मैंने जिस तरह से प्लान की थी उन्हीं के अगेंस्ट मैंने मार्क्स ऐड किए हुए, तो सिंपल मैं यहाँ से मार्क्स को कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैं वन बाय वन यहाँ पे पहले मिड के मार्क्स ऐड कर लेता हूँ हर क्वेश्चन के अगेंस्ट। मार्क्स को जब भी आप यहाँ पे पेस्ट करें तो पेस्ट एज वैल्यूज करें ताकि वो शीट जिसके अंदर आपने अपने सेमेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा वहाँ पे अगर इन केस फार्मूलाज लगे हुए हैं तो मार्क्स यहाँ पे अपडेट प्रॉपरली नहीं होंगे, इसलिए आप पेस्ट एज वैल्यूज को यूज करें मार्क्स को एंटर करने के लिए। और राइट, तो मैंने अब यहाँ पे हर स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड कर लिया है। अब हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे इन केस के कोई मार्क्स जो है वो मिस्टेकनली गलत एंटर ना हो गए हो। सिंपल आप कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे। देन आप यहाँ पे ऑटो सम इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। इसको सिंपली ड्रैग करें, हर स्टूडेंट के मार्क्स जो यहाँ पे आ जाएंगे। देन आपने जो अपनी सेमेस्टर के स्टार्ट से एक्सेल की फाइल मेंटेन की थी उधर से आप टोटल मार्क्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज के साथ पेस्ट करें और देन आप यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल करके एंटर प्रेस करें और इसको ड्रैग करें और ये हर सेल के अगेंस्ट आंसर आपको यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए। इन केस अगर यहाँ पे किसी सेल में फॉल्स आता है इट मीन कि आपकी किसी जगह पे मार्क्स एंट्री में कहीं ना कहीं मिस्टेक जो है वो हो गई। तो ये मेरे सारे ट्रू में आ गए, इस मीन के मेरे मार्क्स सक्सेसफुली प्रॉपरली ऐड हो चुके हैं। मैं इसको क्लोज करूँगा और इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा और अब इस फाइल को मैं यहाँ पे अटैच करूँगा। यहाँ पे भी मेरी फाइल मैंने डाउनलोड की थी, ये मैंने फाइल को अटैच किया। अब मैं वैलिडेट के बटन पे क्लिक करूँगा
ओके, तो अब आप यहाँ पे देखें कि मुझे मैसेज मिल गया है कि मेरी टेम्पलेट के अंदर कोई भी एरर नोट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर इन केस कोई एरर होता तो वो यहाँ पे मुझे मैसेज उनका शो करवा देता। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, देन अपलोड के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरे जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। ओके, आपको मैसेज आ गया जी, रिजल्ट हैव बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। सिंपल आप इस क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दें और आपके यहाँ पे ये विज़िट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इस रिजल्ट रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप वेटेज और टोटल मार्क्स दोनों ही वन बाय वन डाउनलोड करके देख सकते हैं। इन केस अगर आपके टोटल मार्क्स, आपकी जो वेटेज है डेफिनेटली वो 100 में से होगी। इन केस अगर आपके टोटल मार्क्स 150 है जिनके लिए आपने मार्क्स एंटर किए हैं और देन जो वेटेज आपने असाइन की थी उसके साथ उसको कन्वर्ट करके मार्क्स को टोटल 100 में से शो करवाएगा। क्योंकि मेरी वेटेज और टोटल मार्क्स बराबर है, में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं वेटेज को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और प्रिंट रिजल्ट रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। देन मैं फाइल को सेव फाइल करूँगा, लोकेशन बता के सेव कर लूँगा और अब इस फाइल को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा लाइक दिस। तो आप यहाँ से भी स्टूडेंट के फर्दर मार्क्स को वेरीफाई कर सकते हैं अगर इन केस आपको प्रीवियस स्टेप में वेरीफाई नहीं किया आपने तो ये सब स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ चुके हैं यहाँ पे और ये एक्यूरेट है। तो देन आप क्या करें, सिंपल सबमिट फॉर ग्रेडिंग पे क्लिक कर दें। बट मेक श्योर एक दफ़ा जब आपने सबमिट फॉर ग्रेडिंग कर दिया इसके बाद आप अपने रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकेंगे। इन केस अगर आपकी इस रिजल्ट रिपोर्ट में कोई एरर हो तो आप अपनी असेसमेंट को रीसेट टू ड्राफ्ट के बटन पे क्लिक करके अगेन रिजल्ट सबमिशन के विजिट पे जाके अगेन एक्सेल की फाइल को अपलोड करेंगे। क्योंकि मेरी रिजल्ट्स के जो मार्क्स हैं वो एक्यूरेट है तो मैं सबमिट फॉर ग्रेडिंग पे क्लिक करूंगा और एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, सिंपली ओके पे क्लिक करें और ये रिजल्ट आपका रेडी फॉर ग्रेडिंग हो चुका है। तो यहाँ पे अब आप देखें स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनके ग्रेड जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर इन केस किसी स्टूडेंट का कोई मिड मिस हो या एंड मिस हो, आप यहाँ पे उस स्टूडेंट के लिए इंटरम ग्रेड जो आई ग्रेड है वो असाइन कर सकते हैं। ये इस वजह से है, अगर किसी स्टूडेंट का इन केस एंड टर्म किसी जेन्युइन मेडिकल रीजन की बेसिस पे नहीं हुआ और वो आपका बाद में प्लान है, जब भी वो ड्यू है तब आप उसके मार्क्स को सिर्फ एंड टर्म के या सिर्फ मिड टर्म के या दोनों मिड और एंड के मार्क्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेशनल के मार्क्स को आप चेंज नहीं कर सकेंगे इन केस अगर इंटरम ग्रेड की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज हर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट मार्क्स डल चुके हैं, कोई भी इशू नहीं है, तो सिंपल आप सबमिट टू एग्जाम के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपका रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। देन आपके पास यहाँ पे दो रिपोर्ट्स आ गई हैं, एक रिजल्ट रिपोर्ट है और एक CLO की रिपोर्ट है। रिजल्ट रिपोर्ट पे क्लिक करें, ये वही रिपोर्ट है जो आपको प्रीवियस स्टेज पे भी मिल रही थी और इसको सिंपल आप डाउनलोड करें। और इसी तरह से एक CLO की अटेनमेंट की रिपोर्ट है और इसको भी हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। ऑलराइट, देन मैं इन दोनों रिपोर्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स के जो मार्क्स की रिपोर्ट है वो आ गई है, जिनके साथ उनके ग्रेड भी असाइन हो चुके हैं और उसके साथ साथ ये मेरे पास CLO की अटेनमेंट की रिपोर्ट है और यहाँ पे मेरे पास CLO की अटेनमेंट की परसेंटेजेस आ रही हैं। देन अब आपने इस CLO की अटेनमेंट की रिपोर्ट को देखते हुए फिल सर्वे के इस बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करेंगे और आपने इन क्वेश्चंस के अगेंस्ट आंसर को यहाँ पे टाइप करना है। वन बाय वन इन क्वेश्चंस के आंसर जो है अब मैं टाइप कर लेता हूँ और उसके साथ साथ मेरी ये CLO की रिपोर्ट भी ओपन है जिसको मैं देखते हुए इन सर्वे के क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। जब आप सर्वे फिल कर लें, कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लें, तो आपने सिंपल सबमिट सर्वे के बटन पे क्लिक करना है और सिंपल देन आपने गो बैक टू फैकल्टी सर्वे के इस बटन पे क्लिक करेंगे और आपका रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सिंपल आप इन रिपोर्ट्स को प्रिंट निकाल के
एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे। थैंक यू।